बात करता हूँ 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, सिंप्लीफाई या फिर जिसको हिंदी में बोले तो सरल कीजिए। अब इसको आपको सरल करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं। देखो, पावर इनटू में है, ओ सॉरी, बेस इनका इंटू में, तो एक बार लिख दिया। अब जब बेस इंटू में होता है तो एक रूल है कि इनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। तो ये होगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक है। अब सबसे पहले तो इनको ऐड करने के लिए, यदि आपने अच्छे से फ्रैक्शन पढ़े हो तो पता होना चाहिए कि इनके जो बेस हैं, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर है, वो सेम होने चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 का 5 से इंटू करते हैं तो कितना आएगा 10, प्लस ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर 13/15 क्या आएगा, 2 की पावर 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ क्या होगा। सिंप्लीफाई करना था, जिसमें क्वेश्चन था 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो 2 और 2 मतलब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और इनटू का साइन है, पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। और बेस जो है वो एक बार लिखा जाएगा, मतलब 2 एक बार लिख दिया, 2/3 प्लस 1/5 हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के लिए कंडीशन होती है फ्रैक्शन में कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं हम, प्लस या माइनस जब भी करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है बेटा कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका सिंपल 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और 3 का 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, प्लस का प्लस साइन, और 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13/15 2 की पावर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बेटा सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/3 और इनकी भी पावर 7। क्या है, 1/3 और इसकी पावर 7। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो 7 है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, मतलब ये जो पावर है इस पे भी लगेगी और इस पे भी। देखो कैसे, तो देखो ये हो जाएगा 1/7/3, इसकी पावर 3 पहले से ही है, और इनटू में 7, इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम आगे देखें तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि 1 की पावर 7 है तो आंसर 7 ही आएगा, और ये हो जाए 3 की पावर 21, ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 11 1/2 इसकी पावर है, और नीचे भी 11 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो, ठीक है, मतलब बेस सेम हो और डिवाइड हो, तो पावर क्या होती है बेटा, माइनस होती है। मतलब आपका बेस एक बार लिखा जाएगा और 1/2 माइनस 1/4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 11, सेम करना है, 4 1 जा 4, माइनस का साइन है वो, 2 1 जा 2, और अपॉन 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, अपॉन में 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कट जाएगा, तो 11 की पावर 1/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 की पावर 1/4 इसका आंसर होगा। अब यहीं आप देख लीजिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ये आपका 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो, जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो क्या होता है, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब 7 इंटू 8 हो जाएगा, और पावर एक बार लिखी जाती है तो ये एक बार लिखी जाएगी। अब 7 8 जा कितना होता है बेटा, 56 पावर 1/2, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज है 1.5 वो कंप्लीट होती है। ठीक है,